नमस्कार। न्यूज कालवाड़ रोड जयपुर स्थित अंचल सुशांत सिटी प्रथम से अंचल सुशांत सिटी प्रथम में हुआ आम सभा का आयोजन। आम सभा के दौरान सुशांत सिटी प्रथम के निवासियों के समक्ष सोसाइटी द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों के हिसाब किताब का ब्यौरा दिया गया तथा निवासियों द्वारा बताई गई समस्याओं के निवारण का आश्वासन सोसाइटी द्वारा दिया गया। आम सभा में सोसाइटी की कार्यकारिणी द्वारा अंचल सुशांत सिटी प्रथम के विकास कार्यों को सुचारू संचालन व मार्गदर्शन के लिए 4 संरक्षक मयंक अग्रवाल, SN सिंह, शिवराम महिला, वीरू सिंह शेखावत की नियुक्ति की गई। आज की आम सभा में सलाहकार समिति के समस्त सदस्य सोसाइटी के अध्यक्ष अजय सिंह श्यामपुरा, उपाध्यक्ष प्रभु दयाल यादव, सचिव रविशंकर शुक्ला, संयुक्त सचिव अमित चौधरी, कोषाध्यक्ष भंवर सिंह पुनास, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव गौरी बेरा, आनंद सिंह, नरेंद्र सिंह, फूलचंद, शशांक सिंह, संपत मरोड़िया, विनोद जांगीर, भंवर सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह सिंगोत व सोसाइटी के गणमान्य लोग और नारी शक्ति इस अवसर पर उपस्थित रही। ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आम सभा मीटिंग है जो हमारे संविधान के हिसाब से साल में एक बार करनी पड़ती है, 6 महीने में। उसके अंदर सभी टाउनशिप से पधारे हुए निवासियों सदस्यगणों का से हम सवाल जवाब करते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं विकास कार्य के अंदर, और हमारे जो भी एजेंडा होते हैं, प्रस्ताव होते हैं आगे के जो कार्य करने के, उनको प्रस्तावों को लिया जाता है। तो आज जो कौन कौन सी जो मेन समस्याएं आपके वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने यहाँ रखी? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो इस सोसाइटी का संविधान था, वो पहले जब सोसाइटी हमारे ये जो यहाँ की टाउनशिप हैंडओवर नहीं थी तो थोड़ा छोटा संविधान था, उसमें ज़्यादा नियम कायदे नहीं थे, जिस वजह से हम कोई भी चीज़ के ऊपर लीगली एक्शन नहीं ले सकते थे। इसलिए हमने हमारे जज साहब हैं मयंक अग्रवाल जी, उनकी सलाह से और सोसाइटी एक्सपर्टों की राय से हमने ये संविधान नया तैयार किया है। वो संविधान, उसी संविधान के हिसाब से हम चलेंगे और उस लीगल तरीके से उन्हीं के ऊपर चलेंगे। और यहाँ पर रोड, लाइट, पानी, सीवरेज जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमने सबसे सुना है, उनको नोट किया है। जो जो दिक्कत हैं उनको हम सब मिलकर उन पर काम करेंगे और उनका समाधान करेंगे। सर, देखने को सबसे बड़ी चीज़ ये मिली कि यहाँ समस्याएं तो बता रहे हैं लोग, पर समस्याओं का समाधान नहीं बता रहे हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे हो। बिल्कुल बात सही है कि ऐसा कहीं भी देखो आम सभा होती है। अभी आपने थोड़े दिन पहले दिल्ली के अंदर, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, उसमें भी आपने पार्षदों का जो देखा था और संसदों में भी देखा था, लेकिन उनको देखते हुए हमारी सोसाइटी में छोटी मोटी बातों छोड़ करके कुछ ऐसा नहीं है। सब प्यार प्रेम से रहते हैं और सब एक साथ, तभी तो अंचल सुशांत सिटी एक अलग पहचान बनाई हुई है पूरी सोसाइटी, और विकास भी आपको दिख रहा है। ऐसी कुछ कोई घटना नहीं है। हम सब मिल करके इस टाउनशिप के विकास के लिए जो लोगों ने कहा है, अभी जो सवाल किए हैं, उनका हम कार्य करके जवाब देंगे। जी, ओके सर। आगे बात करना चाहिए, निशा जी हमारे साथ है। निशा जी, अंचल के बारे में आज मीटिंग हुई, इसके बारे में आपने भी सुझाव दिए, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, मीटिंग जो थी वो काफ़ी हमारी सक्सेसफुल रही है। कहीं सारी सोसाइटी के सभी निवासी आए थे और सभी ने पीड़ा किसके सामने रखते हैं, परिवार के सामने, परिवार के मुखिया के सामने। तो यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं, ये सभी एक मुखिया हैं, और सभी ने, जो यहाँ के निवासी थे, सभी ने अपनी समस्याएं अध्यक्ष महोदय को और सोसाइटी के पदाधिकारियों को बताई है। वो काफ़ी सीनियर पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदय यहाँ खड़े हुए हैं, तो इन्होंने बहुत ही विस्तार से सभी की बात सुनी और बहुत जल्दी इस पर सभी हम मिलकर निर्णय लेंगे और उन चीज़ों का समाधान निकालेंगे। जैसे मेंटेनेंस है, लाइट है, रोड है, तो इन सभी पे हम विचार कर रहे हैं। मेन मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने जो आ रही है वो मेंटेनेंस की है, तो उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें, उसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो सर, निशा जी, आज जो मीटिंग आयोजन किया गया, तो पूरी अंचल की ही टीम थी या दूसरी सोसाइटी के लोग, जो सोसाइटी के सानिध्य में जो किया गया, तो आगे कितनी जो समस्या है, मेन समस्या हैं, तो वो कब तक उसका समाधान हो जाए, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई क्या? मेन तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी निवासी थे वो सोसाइटी के ही थे, क्योंकि ये मीटिंग ही सोसाइटी की थी। तो इसमें उन्हीं लोगों की अपनी समस्याएं थी, अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से थी, तो सभी ने अपने समस्याएं अध्यक्ष महोदय को और सोसाइटी को बताई है। तो हम बहुत जल्दी उस पर विचार करेंगे, मैं यही कहना चाहूँगी। और कुछ हैं हमारे अपने एजेंडे, तो हम मिलके इस पे बात करेंगे। आज की मीटिंग बहुत ही अच्छे सौहार्द वातावरण में संपन्न हुई। लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों के सुझाव भी आए हैं, जिसमें सबसे बढ़िया सुझाव तो ये है, बिसलपुर योजना से हमारी कॉलोनी को पानी से जोड़ा जाए। एक तो ये सुझाव आया, जिसके लिए अध्यक्ष साहब ने कहा कि हम इसका अच्छा प्रयास करेंगे।
और अभी चुनाव आ रहे हैं इसलिए जुड़ भी जाएगी वो तो। दूसरा आपका डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट आ भी रहा है, जो नहीं आ रहा है आज वो भी लोग बैठे हुए थे तो उनकी शिकायत भी सामने आई है तो वो भी दूर की जाएगी और डेवलपमेंट का काम तो चल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर पैसा आए तो और गति उसमें मिलेगी। तो मेला साहब सबसे बड़ी समस्या पैसों की आ रही है। हमने पूरी जो आपकी आम सभा देखी तो सबसे बड़ी समस्या पैसों की आ रही है। ये तो पैसों को क्या समाधान हो? दुनिया ही पूरी पैसों के पीछे ही चलती है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, पैसे का ही झगड़ा है। अगर मेंटेनेंस आया तो मैं आपको बता दूं ये राजस्थान की सबसे टॉप कॉलोनी होगी। कारण इसका कि इतने लर्नर्ड और विद्वान आदमी इस कॉलोनी के वासी हैं, जो भी कर्नल जनरल और जितने भी बड़े से बड़े पद हैं वो रिटायर्ड पर्सन यहाँ रह रहे हैं। तो इतने बढ़िया वातावरण में यहाँ कम से कम 3.5 लाख पेड़ हैं। जयपुर की ऐसी कोई कॉलोनी नहीं होगी जिसमें इतने पेड़ हैं। तो ये तो चलती रहती है कि भाई आर्थिक दृष्टि से तो धीरे धीरे अगर हमने इसको जेडीए में दे दिया तो ये विकास तो नहीं होंगे, खड्डे हैं तो पड़े रहेंगे, पानी नहीं आ रहा है तो दुनिया दुखी होगी। तो इसलिए अभी इसको जेडीए में भी देने का मानस नहीं है। अगर अच्छी चली तो आगे चल के ये सोसाइटी इसको बहुत अच्छे स्तर पर ले जाएगी। ओके सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे के पूरे आम सभा को कवर किया। आम सभा में मेन मुद्दा विशेषकर हम लोग की तरफ से बायलॉज को चेंज करना था। हमने कुछ प्रस्ताव पिछली आम सभाओं में लिए थे जिससे सोसाइटी के पास कुछ कानूनी अधिकार आ जाएंगे और हम चीज़ों को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। तो उन प्रस्तावित सुझावों को हम लोगों ने आज बायलॉज में इंक्लूड करने का एक प्रस्ताव पारित करवाया है। इसके अलावा मेंटेनेंस किसी भी सोसाइटी में धन का आवागमन जो होता है वो क्वेश्चन का रेज करने का वो होता है, तो हम लोग उन तरीक़ों को और सुदृढ़ बना रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना भी मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली ले और सोसाइटी के कार्य जो विकास कार्य हैं वो अब तक जितनी गति से चल रहे हैं उनको और दुगनी गति से चौगुनी गति से कराया जाए। इसी संदर्भ में आम सभा थी और बहुत सफल रही है आम सभा। ओके सर, थैंक यू। तो अपना परिचय दें आप। मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत एडवोकेट, मैं सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ लंबे टाइम से। आज मुझे 10 साल हो गए हैं। श्री अम्बे एसोसिएट्स जो अंसल सुशांत सिटी वेलफेयर सोसाइटी ने हमें लीगल एडवाइस के लिए नियुक्त किया है। यहाँ पे हमने देखा है कि सदस्य तीव्र गति से विकास तो कर रहे हैं लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कोर्ट कचहरी की। इसके लिए कोर्ट कचहरी की समस्या इस टाइप की आती है सर कि ये जो अध्यक्ष और सचिव और ये इसी के चक्कर काटते रहते हैं। तो हमें इसलिए नियुक्त किया गया है कि जो सिविल और क्रिमिनल केसेज है उस पर आप अपना हम वकील हमारी टीम पूरा ध्यान देके इनको विकास कार्यों में ये ध्यान दे सके और हमारी टीम इस प्रकार की समस्या से इनको छुटकारा दिला सके। नहीं, प्रेजेंट में इस प्रकार के केस है क्या आपके पास? हाँ सर, इस प्रकार के केस प्रेजेंट में इस प्रकार के अभी कई परिवाद जैसे कालवाड़ थाना में दर्ज हुई थी जो सोसाइटी के विरुद्ध दर्ज हुई थी, झूठे केस लगे थे जो हमारी टीम ने जाके उनको सही चीज़ बता के और उस केस को हमने रफा दफा करवाया था। ओके सर।